ओम शांति। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें खाना छोड़ना नहीं है, सही समय पर खाना है। बिना कोई खर्च किए घर बैठे सिर्फ अपनी जिह्वा पर, टंग पर थोड़ा सा कंट्रोल करके हर प्रकार की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। आज भी उपवास को महत्व दिया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, रुक रुक के खाना खाना, न खाना न पीना, पेट को खाली रखना। ये दुनिया के करोड़ों लोगों का अनुभव है। जब हम खाना खाते हैं, एक प्रोसेस चलती है। ग्लैंड्स के द्वारा पाचक रस इसमें डाले जाते हैं। शरीर को चलाने के लिए स्टमक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इस स्टमक में जो हम खाते हैं, खाना डालते हैं, इस पर एक प्रोसेस चलती है। फिर ग्लैंड के द्वारा ये पाचक द्रव्य रस इसमें डाले जाते हैं। बहुत सारी जटिल केमिकल प्रोसेस शरीर के भीतर होती रहती है। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मशीन नहीं है। मानव शरीर मशीन है, लेकिन मैनमेड मशीन की तरह नहीं है। इसमें लाखों प्रोसेस निरंतर होती रहती है। इसको जानना, साइंस को जानना पॉसिबल नहीं है। हम जो भी खाते हैं उसकी केमिकल प्रोसेस होती है। खाए हुए भोजन से खून बन जाता है और जो बच जाता है उसे शरीर निकाल देता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल की जगह अगर केरोसिन या फिर कुछ और डाल दिया तो गाड़ी बिगड़ सकती है। ठीक उसी तरह से अगर इस शरीर में कुछ गलत आहार डालेंगे तो इस शरीर रूपी गाड़ी में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है कि उसको साफ करना ज़रूरी हो जाता है। ये सफाई हम एनडीएस में संजीवनी क्रिया से, एनिमा वाटर थेरेपी से कर लेते हैं। कुछ सफाई ग्रीन जूस से भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो 5 तत्वों का शरीर है, ये खाद्य पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन ब्लड तो जूस से ही बनता है, लिक्विड से बनता है। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा रक्त बनेगा, खून बनेगा। जब हम गलत खाना बनाते हैं, गलत खाना खाते हैं, तो ब्लड भी गलत बन जाता है, इम्प्योर बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। और फिर ब्लड से ही सारा शरीर बनता है, करोड़ों कोशिकाएं बनती है। इट मीन्स सारा शरीर ही गंदगी से भर जाता है। जब हम गलत आहार लेते हैं तब अब सारे सेल्स को, करोड़ों सेल्स को साफ करना बहुत ज़रूरी है। केवल संजीवनी क्रिया या फिर ग्रीन जूस से भी काम नहीं चलेगा। वो तो एक केवल सूक्ष्म सफाई करेंगे। सूक्ष्म सेल्स की सफाई तब होगी जब हम कुछ भी नहीं खाएंगे। जब पेट खाली रहेगा तब शरीर खुद ही सफाई करता है, जिसको साइंस कहता है ऑटोफेजी। हम चाहे कितना भी, कैसा भी आहार कर लेते हैं, शरीर उसको पचाने की क्रिया में लगा ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये किचड़ा स्थूल और सूक्ष्म शरीर में भी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। हम एनिमा थेरेपी से, क्लींजिंग जूस से स्थूल शरीर की सफाई कर सकते हैं, लेकिन
सूक्ष्म सफाई के लिए शरीर को अपनी सफाई आपे ही करनी होगी, जिसके लिए शरीर को खाली पेट रखना बहुत ज़रूरी है। पेट के अंदर कुछ भी न डालना, न खाना न पीना, केवल नाक से हवा लेते रहना। शरीर के अंदर सिर्फ हवा ही जाए, इसको ही कहते हैं फास्टिंग। इस फास्टिंग के दौरान जो शरीर में प्रोसेस होती है उसको साइंस कहता है ऑटोफेजी। इट मीन्स शरीर खुद की गंदगी को खाने लगता है। तो सूक्ष्म रीति से शरीर के लिए फास्टिंग की ज़रूरत होती है। जितना लंबे समय तक फास्टिंग होगी उतनी ही अच्छी और जल्दी सफाई होगी। लेकिन हमें फास्टिंग की आदत नहीं है, हमें खाना खाने की आदत है। ये भी जैसे कि एक व्यसन है, एडिक्शन है। एक साथ लंबे समय तक हम फास्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए धीरे धीरे रुक कर फास्टिंग करते रहना है। इट मीन्स फास्टिंग भी करना है तो खाना भी खाना है। इसको ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। यानी कि हम 24 घंटों में से 8 घंटे खाने के लिए रखें, 8 घंटे खाने को पचन करने के लिए रखें, डाइजेशन के लिए रखें, और 8 घंटे सफाई के लिए रखें। ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कि मान ले हम 4 बजे उठते हैं, तो 4 से लेकर 12 बजे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना है। इसको ही लंघन कहा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। बाद में दोपहर 12 से रात 8 बजे तक हम खाना खा सकते हैं। इस पीरियड में भी हमें सही खाना खाना है, डिज़ाइन फूड लेना है। जैसे कि पहले ग्रीन जूस है, उसके बाद फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, या फिर रॉ सैलेड ले लिया, एलोवेरा जूस भी ले लिया। जिनको क्रिटिकल बीमारियां हैं वो लोग रात को भी रॉ डाइट ही ले, अनाज बिल्कुल भी न खाए। वैसे भी किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए कम से कम 3 महीनों तक अनाज को छोड़ना ही चाहिए। या फिर रात 8 बजे एक ही बार हल्का सा भोजन कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो ये हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब साइंस तो इसको फास्टिंग अर्थात उपवास कहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उपवास का अर्थ होता है उपरवास करना। आत्मा परमात्मा के पास रहे, समीप रहे, ऊपर रहे, इस फिजिकल वर्ल्ड से परे सोल वर्ल्ड में। जब आत्मा परमात्मा के समीप रहती है उसको ही वास्तव में उपवास कहा जाता है। तो इसके लिए हमें फास्टिंग का समय बढ़ाना है। उस परमात्मा मिलन के लिए जब आत्मा खाने पीने से, फिजिकल ऑर्गन्स की ज़रूरतों से परे होकर परमात्मा से मिल जाती है, वही है वास्तविक उपवास। तो इस उपवास में एक लक्ष्य भी रखना है, अपनी भावना को शुद्ध बनाना है। सिर्फ उपवास नहीं रखना है खाने का, इससे तो भूख दब जाएगी और ही नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों को अच्छे से समझकर, पूरी तरह से सरेंडर होकर भावनात्मक रीति से इस उपवास को करना है। जैन धर्म में भी आपने सुना होगा
जब उनकी या किसी की भी जैन धर्म में शरीर छोड़ने की इच्छा होती है तो खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसको वो लोग संथारा कहते हैं। भूख प्यासे रहकर फिर शरीर का त्याग कर देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। प्राण निकल जाता है, देह शांत हो जाती है। इसको सुसाइड या आत्महत्या नहीं कहेंगे। तो ये एक भाव है। उसी तरह से जब हमारा भाव बदल जाता है, वो भाव प्रभु प्राप्ति में लग जाता है और तब वो उपवास बन जाता है। ऐसे उपवास से मानव मर नहीं जाता है, बल्कि तैर जाता है। क्रिया है हार्डवेयर, भाव है सॉफ्टवेयर। तो अपने भाव को बहुत ही ऊंचा बनाएंगे और एक ऊंचे लक्ष्य के साथ इस उपवास को ज़रूर करेंगे। इस उपवास के लिए अपने आप के साथ बातें करेंगे, अपने आप को समझाएंगे। कितने सालों तक, कितने जन्म जन्मांतर से खाते आए हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रूट खा लिया, जूस पी लिया, उसके बाद फिर से कुछ जैसे कि नमकीन कहीं से मिल गया, जिसको टोली कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, वो खा लिया। अननेसेसरी फिर से किसी ने पूछा चाय पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, वो डाल दिया। शाम के समय पर फिर से हल्का सा स्नैक्स कर लो, फिर से रात का खाना खा लो, फिर से उसके बाद कुछ आइसक्रीम चाहिए, दूध चाहिए, स्वीट्स चाहिए। तो कितना शरीर में डालते जा रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। और ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है? आज कितनी सारी बीमारियों को हम फेस कर रहे हैं। शरीर में कितना हैवीनेस है। क्या हमें लाइट फील हो रहा है? क्या हम इस शरीर से, इस जीवन से खुश हैं? इस तरह की अपने आप के साथ बातें करनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। लोगों को ध्यान नहीं देना है। हर कोई हमें खींचेगा, बहुत कम लोग होंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे कि हाँ, आप इस सफ़र में आगे बढ़ो। तो इसीलिए सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है और फास्टिंग से हमारी मेंटली, इमोशनली, सटल वे में बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है, सफाई होती है। तो तैयारी करेंगे और आज से ही 16 घंटे फास्टिंग करना शुरू करेंगे। ओम शांति।